फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, बिल्कुल बात करेंगे थर्ड पार्टी की। जो भी सोल्स अपने डिवाइन मैस्कुलिन से इस समय पर इसलिए परेशान हो रही थी, लंबे समय से ट्विन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ मैं, जो कि इस मामले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रिगर पाए हुए थे कि थर्ड पार्टी कब जाएगी और जस्टिस कब मिलेगा। ये वीडियो बस उनके लिए है। क्लियर कर देती हूँ डियर, बहुत सारी सोल से रेजोनेट नहीं करेंगे मैसेज, कुछ ही सोल्स होंगी। तो अगर डिवाइन फेमिनाइंस आप ये समझ रहे हो, सोच रहे हो लंबे समय से कि थर्ड पार्टी ओवर पावर कर ले रही है आपके डिवाइन मैस्कुलिन को और वो अपने नहीं चला पा रहे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, तो मान कर चलिए कि इस समय पर आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी चीज़ों को जिस हिसाब से डन करते जा रहे हो, जिस हिसाब से आप अपने इनर वर्क करके अपनी स्ट्रेंथ को, अपना वाइब्रेशन को ऊंचा उठाए जा रहे हो, बाकायदा ये चीज़ें आपकी बैकग्राउंड में 5D लेवल पर शिफ्ट लेकर आ रही है। ठीक, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कुछ समय इन्होंने बाकायदा डिवाइन मैस्कुलिन ने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है, उनके नेगेटिव साइड्स को भी एम्ब्रेस किया है। ठीक है, और लगातार वो अपनी चीज़ों को बिना सुधार कर, ठीक है, अगर कुछ डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन का सेपरेशन अभी कुछ समय के लिए रहा है तो मानकर चलिए डियर, देखिए एक रियलिटी मैं आपको बताती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन के साथ में रहना, डिवाइन मैस्कुलिन, आप लोगों की क्वेरी होती है डिवाइन फेमिनाइन की कैसे और सारी चीज़ों को डन किया जाए, और डिवाइन मैस्कुलिन आपकी दिशा में क्यों नहीं आते जब इतना लव करते हैं, इतना केयर होता है, इतना कनेक्टिविटी होता है, इतना इंटेंस कनेक्शन है ये, तो क्यों नहीं ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आ जाते, क्यों नहीं ये आपकी दिशा में आ जाते। डियर देखो ऐसा है, डिवाइन फेमिनाइन्स इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके साथ में रहने के लिए बदलना पड़ेगा, बिना बदले आप एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, और बदलने को हर कोई व्यक्ति रेजिस्ट करता है। समझिए इस बात को, आपके सामने भी अगर कोई चेंजेस आता है तो स्टार्टिंग में हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा, या कई बार 1 दिन 2 दिन, बड़े चेंज आते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता, आप रिजिड एनर्जी में रहते हो, उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये हर एक व्यक्ति के साथ, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी किसी व्यक्ति की जिंदगी में बड़े कुछ चेंज आएंगे, उसके बिलीफ पैटर्न में, परसेप्शन में, पर्सनैलिटी में, शेडो वर्क होगा, ये सारी चीजें जब होती हैं तो व्यक्ति का ये बड़ा चेंज होता है, और इस चेंज का एक्सेप्टेंस और इस चेंज को डन करना, प्लस में इस बीच इनका जो ईगो सेल्फ होता है ये अपने आप में इनके ऊपर में रोप दिखा रहा हुआ होता है। ठीक है जी, तो इस सब के ऊपर में काम करना इनके लिए टफ हो जाता है। आपके कनेक्शन में आने के लिए इनको बदलना होता है, और बदलने में ये इस तरीके के स्ट्रगल्स फेस करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए इनको कोई बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी इनको बदलने के लिए ट्रिगर नहीं करती। थर्ड पार्टी इनको ट्रिगर करती है उनकी अपनी चीजों को प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि थर्ड पार्टी केवल इनको ट्रिगर करती है इनकी स्पेसिफिक चीजों के पहुंचने के लिए, इनके सेटिस्फैक्शन लेवल, पीस सेटिस्फैक्शन इनका कहाँ है, इस लेवल पर ये थर्ड पार्टी बस इनको ट्रिगर करती है। ध्यान दीजिए डिवाइन मैस्कुलिन अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं, देख रहे हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन आपको थर्ड पार्टी के साथ में रहकर एज सच कोई बड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हो, जो आप कहते हो, बोलते हो, जो आप करते हो, सारा थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर थर्ड पार्टी आपको सक करती है, आपको ऐसा फील होता है, आपको लगता है कि आपकी तरफ से बस जा ही रहा है, लव जा रहा है, केयर जा रहा है, सपोर्ट जा रहा है, पैसा जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ, आपको मिल कुछ नहीं रहा है। आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ है, आप सेटिस्फाइड कहाँ होते हो? ठीक है, और आप सेटिस्फाइड होते हो अपने डिवाइन फेमिनाइन के टच में आकर, अपने डिवाइन फेमिनाइन के कनेक्शन में आकर। बट वहां पर कनेक्ट करने के लिए, वहां पर अच्छा कनेक्शन मेंटेन करने के लिए आपको बदलना होता है, बिना बदले डिवाइन फेमिनाइन एक्सेप्ट नहीं करती है। और अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन एक्सेप्ट कर रही है तो मानकर चलिए कि डिवाइन फेमिनाइन के सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। ठीक है जी, तो मानकर चलिए डियर कि इस लेवल पर चेंज होने के लिए आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो रेजिस्ट करते हैं। जितना रेजिस्टेंस होगा उतने ही बड़े लेवल पर ये चेंजेस इनकी जिंदगी में इनको परेशान करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इस समय पर बहुत ज्यादा लेवल पर फील कर रही है कि ऐसा क्या है इस कनेक्शन में जो कि ये ठीक नहीं होके दे रहा है, और ऐसा क्या है जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी दूसरी फीमेल के चक्कर, मोस्ट प्रोबेबल कि इनको पता पड़ चुका है। डिवाइन फेमिनिन आप मुझे बताना कि कौन फीमेल्स को, फीमेल जो थर्ड पार्टी में जो फीमेल्स हैं, ठीक है, कौन फीमेल्स को पता पड़ चुका आपके बारे में, जितने भी थर्ड पार्टीज हैं, किन ट्विन सोल्स के बारे में पता लग गया है। मोस्ट प्रोबेबल आपके डिवाइन मैस्कुलिन से, या मोस्ट प्रोबेबल कहना चाहिए कि किन्हीं और दूसरे तरीकों से, पर जो थर्ड पार्टी है इन्होंने पता लगा लिया है
इनको पता लग चुका है कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी किसी और व्यक्ति के कनेक्शन में है, और ये हो सकता है किन्हीं डिवाइन फेमिनाइज के लिए अभी हुआ हो, ठीक है, और किन्हीं डिवाइन सोल्स के लिए ये कुछ पास्ट में हुआ हो, ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। तो अगर पता लग गया तो इस समय पर ये रियलाइजेशन कर रही हैं, बहुत ज्यादा रियलाइजेशन। मैंने इनको लो एनर्जी में देखा। एक व्यक्ति जो रेगिस्तान में थका हुआ है, एक इमेज जो मेरे सामने है वो बता रही हूँ मैं आपको। रेगिस्तान में चलता हुआ एक व्यक्ति जो कि ऐसे ऐसा बहुत गंदे तरीके से थका हुआ, और उसके शरीर से हर एक एरिया से पसीने टपकते हुए, पाँव में छाले पड़े हुए, दैट मीन्स कि वो थक चुका है, वो ये समझने में थक चुका, माइंड का टोटल वर्क, पसीने छूट गए हैं वो व्यक्ति के, कार्मिक एनर्जी के पसीने इस समय पर छूट चुके हैं कि वो लेडी में एक्चुअल में है क्या, कि उनके जो मैस्कुलिन एनर्जी है, उनके जो व्यक्ति हैं वो इस तरह दूसरे फीमेल के टच में जा रहे हैं। वो फीमेल भी तो फीमेल है, मैं भी तो एक फीमेल हूँ, वो भी तो एक फीमेल है, उसके पास भी तो वही सारी चीजें है, मेरे पास भी तो वही। फिर ऐसा क्या उसमें नया, ऐसा क्या उसमें इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्या उसमें अलग है मुझसे, क्या है उसमें ऐसा अलग है? खोज में है, सर्च कर रही है, और अपने अंदर से सारा इनका चल रहा है। ये ना शांत हो गए, इन्होंने चेज करना इस समय पर बंद कर दिया अपने पर्सन को, शांत हो गए हैं, और अभी अपने लाइफ का अभी अपने लाइफ का कंट्रोल खुद से लेना चाहते हैं। और इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि मैं ये जानूं, मैं ये परखूं, मैं ये, लंबा इन्होंने विचार किया है, और जिसके कारण ये बहुत ज्यादा थके हुए हैं, पसीने छूट चुके, पर अभी तक इनको ये नहीं पता लगा कि वो फीमेल में, यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, यानी आप में ऐसा है क्या जो इनके व्यक्ति आपकी दिशा में लगातार टैप करते जा रहे हैं, आपको इतना लव करते हैं। आपने ऐसा, उनको ना कई कई थर्ड पार्टी जो कि ज्यादा ही मेंटल टॉर्चर कहूंगी, या ज्यादा ही नेगेटिव वाइब्रेशन में, उनको ऐसा भी लग सकता है इस समय पर कि डिवाइन फेमिनाइज ने उनके मैस्कुलिन के ऊपर में जादू टोना कुछ कर दिया हो है, ठीक है, ऐसा जरूर लग सकता है। ओके डियर, मुझे थोड़ा हंसी आ रही इस बात पे, क्योंकि सच में बेतुकी बात है, ये बिल्कुल बकवास बात है, पर फिर भी किसी किन्हीं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, फेमिनाइन के लिए ये मैसेज मुझे चैनल हुए तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, कि उनको बार बार ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को बार बार ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन ने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा टोना टोटका वगैरह कुछ कर दिया है, ऐसा गलत कुछ कर दिया है, जो उनके मैस्कुलिन उन्हीं के बारे में सोच रहे, किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे, जबकि ऐसा नहीं है। ये डिवाइन कनेक्शन है, इसको समझने के लिए व्यक्ति का होना चाहिए उतना, ठीक है। और थर्ड पार्टी को अभी उतना अवेकन होने के लिए लिटरली कुछ टाइम लगेगा। ये क्या कर रही है ना, अभी प्रेशराइज हो करके डिवाइन फेमिनाइन के बारे में जानने का कोशिश कर रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके बिहेवियर क्या है, इनकी पर्सनैलिटीज क्या है, ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं अपनी जिंदगी में, इनका वे क्या है, हर चीज में क्या, कौन से इनके तरीके हैं, कौन से इनके हैबिट्स हैं, क्या इनका ऐसा कुछ गुण है, क्या है जिसके कारण इनके जो मैस्कुलिन है वो बहुत ज्यादा इनके दिशा में जा रहे हैं। जिनको पता है बस इनकी बात करें, जिनको नहीं पता वो इस समय पर खोज में है, और कुछ समय में क्लियर कर देती हूँ कि इसी एनर्जी में ऐसे सभी कार्मिक एनर्जीज आएंगी कि वो पता लगा लेंगी। अभी वो खोज में है, जिनको नहीं पता, जिनको पता लग गया है उनकी ये एनर्जीज है, और जिनको अभी अभी जस्ट पता लगा है, ठीक है, तो मैं कहूँगी डियर कि वो लिटरली इस खोज में है लगातार, ठीक है। जिसको कुछ समय पहले पता लग चुका है, मानकर चले कि वो इस समय पर टोटल थक चुकी है, और उनको समझ में आ रहा है कि ये फीमेल की तरह बनना और ये फीमेल की तरह होना लिटरली मुश्किल है। कुछ ही के समझ में आया डियर। मैं अगर कार्मिक एनर्जीज की बात करूं, ऐसी जो फेमिनाइन है इनकी बात करूं, तो कम से कम ये 5 to 6% ही ऐसी कार्मिक एनर्जीज वाली फेमिनाइन है जिनको ये समझ में आ चुका है कि इस फीमेल की तरह, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन जो आप हो, ठीक है, इनकी तरह बनना दुनिया का सबसे टफ काम है, इनको ऐसा लग रहा है। और इनको ऐसा भी समझ में आ रहा है कि भाई हम तो, हमारे बस का तो नहीं है ये सब, और हम तो उतना अच्छा बनकर नहीं रह सकते, हाँ हम बुरे ही ठीक हैं, या कुछ भी अलग ढंग की एनर्जी है बार बार ये प्रोजेक्ट कर रही हैं। कई डिवाइन फेमिनाइंस इसमें इन्वॉल्व है, मैं क्लियर कर दूं, कई डिवाइन फेमिनाइंस को मालूम है कि थर्ड पार्टी इनके बारे में क्या कुछ सोचती है। आप लोग मुझे बताना डियर, डिवाइन फेमिनाइंस आपको किन लोगों को मालूम है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है, थर्ड पार्टी से आपके कैसे कनेक्शन है, आपके बारे में पता है, ये चीज़ आपको मालूम है कि नहीं, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है इस बारे में कि नहीं। बट मैं आपको क्लियर कर दूँ, कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को लगातार ये मैसेज मिलते हैं कि थर्ड पार्टी से किस तरह की चीज़ें हैं।
फाइनली अभी थर्ड पार्टी है जो प्रेशराइज हो करके इस चीज अवेकनिंग की दिशा में जा रही है, डिवाइन फेमिनाइन जैसी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रही है। लिटरली क्लियर कर दूं कि ये नहीं होगा। ऐसे कार्मिक एनर्जी जो कि डेवलप करने की कोशिश कर रही है, एटलीस्ट इनके लिए एक पॉजिटिव चीज ये है कि एटलीस्ट ये किसी ना किसी तरीके से ही सही, जेलेसी हेट्रेट के साथ ही सही, अपने आप को चेंज करने के रास्ते पर तो आई है। ये एक बहुत गुड, ये एक बहुत मुझे अच्छी चीज़ लगी यहाँ पर। और जब इस एनर्जी को मैंने फील किया लिटरली डियर मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। हाँ, ये क्लियर कर दूँ कि ऐसी कुछ परसेंटेज की जो कार्मिक एनर्जीज हैं ये अभी कुछ समय शांत हो जाएंगी पूरी तरह। अभी जितना शांत है उससे ज़्यादा शांत, रियलाइजेशन करेंगी, टॉक्सिसिटी से दूर जाएंगी, रियलाइजेशन होंगे, सोल लेवल पर रिविलेशन होंगे। इनकी जो कार्मिक एनर्जी जो कि यहाँ पे मौजूद होती है, कार्मिक एनर्जी हमेशा यहाँ मौजूद होती है। तो अपने सारे थॉट्स को जब जब ये आपके बारे में फील करने की कोशिश कर रही है, सोचने की कोशिश कर रही है ना, इनकी जो कार्मिक एनर्जीज है जो यहाँ है वो बहुत इनको डिस्टर्ब करती है। ठीक है, इसके कारण ये हट जाती है, आपके बारे में सोचना से हट जाती है और चिड़चिड़ापन करती है, फील करती है, नेगेटिव फील करती हैं। बट कुछ समय बाद ऐसी स्थिति से निकलेंगे कि ये सारा चिड़चिड़ापन एक साइड में जीरो हो जाएगा और लगातार ये इस स्थिति में आएंगे कि यहाँ पर उपस्थित सारी कार्मिक एनर्जी धीरे 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 साइड में हो जाएगी। इस बीच काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, ये डिवाइन से क्वेरी करना शुरू करेंगी और यहीं पर से इनका एक फेज चेंज होगा जो कि लगातार इनको कुछ परसेंटेज की अवेकनिंग इस लाइफ टाइम में ज़रूर से देगा। यही एक वो बड़े रियलाइजेशन होंगे जहाँ से समझ पाएंगी कि एक सिंपल ह्यूमन बीइंग जो छोटे गोल के लिए जिए और जो छोटी चीज़ों के लिए ज़िंदा रहे उसमें, और एक बड़े पर्पस के लिए जीने वाला व्यक्ति, एक बड़ी चीज़ों के लिए जीने वाला व्यक्ति, एक बड़े गोल के साथ जीने वाला व्यक्ति में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक 0 से 100% तक का ये जो एक ओवरव्यू है इस समय एंजल्स के द्वारा इनको दिया जाएगा और उसके बाद से अपनी ज़िंदगी में कुछ परसेंटेज के शिफ्ट ज़रूर से करेंगी। कार्मिक एनर्जी टोटल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में टैप हो जाए इसका मैं नहीं कह सकती हूँ। ठीक है, बट ये ज़रूर कहूँगी कि चेंजेस तो आ रहे हैं। ठीक है जी, चेंजेस आ रहे हैं और कुछ परसेंटेज की अवेकनिंग इनकी ज़रूर से इस लाइफ टाइम में होगी। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो रेजोनेट किया तो मुझे प्लीज़ बताना आपसे कितना रेजोनेट किया है। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।